हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू SRP E2 अड्डा। मैं सोमा आप सभी का चैनल पे पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं 4 दिसंबर 2021 की। तो पहली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी कहा जाता है, वो हर साल किस दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर या 1 दिसंबर। आपको राइट आंसर बतानी है। ये पूरे विश्व भर में मनाई जाती है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप। तो यहाँ पे आपकी जो है राइट आंसर हो जाएगी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर जो है आपकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। और इस दिन को जो है जो भी रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जितने भी क्रिटिकल इश्यूज़ है उन सब को सपोर्ट करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन जो IDPWD है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इस दिन इसकी जो शुरुआत है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी और 1992 वर्ष में इसकी जो है शुरुआत की गई है। तब से ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। और अगर थीम की बात करें, इस साल 2021 में 3 दिसंबर को जो ये ऑब्जर्व की गई, उस दिन जो है इसकी थीम रखी गई है, वो थी लीडरशिप एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे IDPWD की जो है फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग बनाई गई है। कुछ इस तरीके से जो है फ्लैग दिखती है। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इनकी प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरस है। और UN की जो हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछी जाए तो वो है न्यूयॉर्क US में स्थित है। और उसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर को की गई थी। तो ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी UN से। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, आपसे पूछी जा रही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, असम, उड़ीसा, नागालैंड। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो कल्चर को, हेरिटेज कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए या टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए जो है ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ मनाई जाती है। तो ये जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाई जाती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, कुछ इस तरीके से जो है फेस्टिवल की जो है आयोजन किया जाता है नागालैंड में। और हर साल किया जाता है। इसकी जो, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो ये करीबन 2000 से जो है इस फेस्टिवल को मनाना स्टार्ट किया गया है। और आज 2021 में, इस साल 22वां जो संस्करण है, 22वां एडिशन जो है वो इस साल मनाया गया नागालैंड में। और यहाँ पे जो है इस बार इसे जो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, मतलब नागालैंड में ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स है, त्योहारों का त्यौहार के रूप में से मनाया जाता है। और इस वर्ष जो मनाई गई है वो ट्रेडिशनल तौर पे मनाई गई है, क्योंकि पिछले बार कोरोना होने के कारण इसे जो है वर्चुअली तौर पे मनाया गया था। पर इस साल जो है ट्रेडिशनल रूप में इसे मनाया गया। और अगर बात नागालैंड की हो रही है तो आप लोग ये ध्यान रखें कि नागालैंड की जो CM कौन है, तो वो है नीफू रियो। और गवर्नर की बात करें तो वह जगदीश मुखी। तो आप लोग ध्यान में रखें कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच कंट्री जॉइन द ट्रॉइका विथ इंडोनेशिया एंड इटाली। मतलब इंडोनेशिया और इटाली के साथ ट्रॉइका में कौन सी जो कंट्री है वो ज्वाइंट हुई। ट्रॉइका क्या होता है? G20 में जो है एक ट्रॉइका होता है। ये एक्चुअली जैसे कि हर साल G20 में एक अध्यक्ष चुनी जाती है। तो वो अध्यक्ष जो अपने पिछले जो साल जो अध्यक्ष रह चुकी है उनके साथ, और जो आने वाली फ्यूचर अध्यक्ष है उनके साथ, ये तीनों अध्यक्ष मिल करके अपना एक समन्वय स्थापित करके एक साथ मिलकर ये लोग काम को अपने संपन्न करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इन्हें कार्य को कैसे करना है। तो इन तीनों को ट्रॉइका कहा जाता है। तो ट्रॉइका जो है इंडिया, इटली और इंडोनेशिया के साथ जो है इस बार, और कौन सी देश है जो इस ट्रॉइका में शामिल हुए हैं, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और इंडिया।
तो अगर आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जो कि ट्राइका में शामिल हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत है वो ट्राइका में शामिल हो गई है, जिसमें इंडोनेशिया और इटली भी शामिल है। और जो इटली जो है इस साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर चुकी है। अब अगले साल 2020 में इंडोनेशिया इसका आयोजन करने वाली है। वहीं अगर 2030 की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन भारत करने वाली है। तो भारत जो है दिसंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक G20 ट्राइको का हिस्सा रहेगी। और जैसे कि हमने कह दिया कि हर साल जो होती है एक जो एक देश का जो सदस्य होता है अध्यक्ष के रूप में उसे अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है। और वह देश जो पिछले साल के अध्यक्ष देश था और आने वाले जो अध्यक्ष है उनके साथ मिल करके एक समन्वय स्थापित करके इस कार्य को करता है। तो ये तीनों अध्यक्ष जो मिल करके साथ में मिलकर काम करते हैं, इसी को ट्राइका कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत की स्थिति क्या है यहाँ पे, तो भारत जो है 2023 से में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में करने वाली है। तो इसके लिए प्रगति मैदान की जो है अच्छी खासी से इसको विकास किया जा रहा है, दिल्ली के प्रगति मैदान की। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रेजेंट में कौन होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडोनेशिया अभी अध्यक्ष बनी है। और इसकी इंडोनेशिया के पहले कौन थी, तो वो इटाली थी। और आने वाली कौन है, तो वो होगी इंडिया। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4, which has been appointed recently as a chairman of India Tourism Development Corporation। तो ITDC में हाल फिलहाल में चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो जो है किन की हुई है। अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन के रूप में नियुक्ति किन की हुई है, ये आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, कमलावर्धा राव या कृष्णदेव कुमार। तो आपको बतानी है कि किसकी नियुक्ति हुई है चेयरमैन के पद में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC में। ठीक है। तो जो नियुक्ति विभाग है वो पर्यटन मंत्रालय को लेकर कुछ बड़े फैसला उन्होंने किया है ITDC के, क्योंकि यहाँ पे जो ITDC है उनके इस बार कुछ बदलाव लाए गए हैं। जैसे कि ITDC के पहले एक ही पद हुआ करता था, अब उन्हें 2 पद में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि एक जो पद है वो चेयरमैन को दिया गया है और एक पद जो है MD को दिया गया है। तो आपको पूछी जा रही है कि चेयरमैन जो पद किन्हें दिया गया है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन पद है वो संबित पात्रा जी को दिया गया है। और संबित पात्रा जी जो है वो ONGC के स्वतंत्र डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो संबित पात्रा को जो है यहाँ पे एज अ चेयरमैन के रूप में ITDC में नियुक्ति की गई है। और एक और पद यहाँ पे ITDC को दी गई है जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर की। और ये पद जो है IAS ऑफिसर जी कमलावर्धा राव जी को दिया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। और अगर ITDC की बात करें तो उसकी जो स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। यहाँ पे पिक्चर आपकी संबित पात्रा जी की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे पूछी जा रही है कि विच स्टेट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल अवार्ड एट 40th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो जो 40वां संस्करण जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की हाल फिलहाल में अभी हुई है, तो उसमें जो गोल्ड जीतने वाली वो कौन सी राज्य थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली और बिहार। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दें। यहाँ पे बिहार जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार पेविलियन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो बिहार पेविलियन जो है 6 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। और अपने जो कल्चरल रिचनेस और आर्ट को दिखा करके वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स है जैसे कि मधुबनी, मंजूषा आर्ट, टेराकोटा, हैंडलूम आर्ट्स, इन सब के कारण उन्हें जो है एक गोल्ड मेडल दिया गया है बिहार पेविलियन को। और जो ये इनकी जो आयोजन किया गया था, इनके जो इनाग्रेशन है उनका उद्घाटन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा किया गया था। कहाँ पे, तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में किया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी
जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के साथ मिलकर। और इस बार की जो थीम रही है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, तो वो रही है वोकल फॉर लोकल। और अगर हम यहाँ बात करें, पीयूष गोयल जी जो है इसका उद्घाटन किए थे इस आयोजन का, तो उन्होंने जो है इस समारोह में उन्होंने एक 5 पिलर ऑफ इंडिया के 5 पिलर के बारे में उन्होंने कहा था कि, और वो 5 पिलर का नाम उन्होंने बताया कि इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड एंड डाइवर्सिटी, यही 5 पिलर है इंडिया के लिए, इंपॉर्टेंट 5 पिलर। तो अगर बात बिहार की हो रही है तो आप लोग ये ध्यान रखें कि बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है, और गवर्नर जो है वो है फागू चौहान जी। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बिहार की चीफ मिनिस्टर जो है वो नीतीश कुमार जी है। तो ये ध्यान रखें कि गोल्ड जीतने वाला 40वां संस्करण जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, उसमें गोल्ड जीतने वाला जो राज्य है वो बिहार निकल के सामने आई है, अपने कल्चरल हेरिटेज और आर्ट्स के कारण, पेंटिंग वगैरह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज अ स्कॉलर एंड कल्चरल एक्टिविस्ट ऑफ विच कंट्री। तो प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम जो इनकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो गई थी, वो एक स्कॉलर थे, कल्चरल एक्टिविस्ट थे। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, आपसे ये पूछी जा रही, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो आपको बतानी है कि वो रफ़ीकुल इस्लाम जी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो रफ़ीक इस्लाम जी हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। तो वो ये रही उनकी पिक्चर, रफ़ीकुल इस्लाम जी। तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और ये एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहे हैं, और इनको स्वाधीनता पदक से भी सम्मानित किया गया है, और एकुशे पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो है बांग्लादेश के एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि इन्हें दिया गया था। और इन्हें जो है बांग्ला एकेडमी लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने करीबन 30 स्कॉलर बुक्स जो है अपने इन्होंने लिखा है, और करेंटली जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये बांग्ला एकेडमी के प्रेसिडेंट थे। तो रफ़ीकुल इस्लाम जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, एलेक्सा पुटेलास वॉन द वुमेन्स बलून्स डी और अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो एलेक्सा पुटेलास के बारे में आपसे पूछी जा रही है, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही उन्होंने वुमेंस बैलॉन डी और अवार्ड जीता है। तो आपको बतानी है ये कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रांस से, स्पेन से, यूके से या अर्जेंटीना से। तो एलेक्सा पुटेलास एक फुटबॉलर है, वुमेन फुटबॉलर है। तो ये जो है स्पेन से बिलोंग करती है। कहाँ से? स्पेन से बिलोंग करती है। ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है जिन्होंने एज अ मिडफील्डर खेला था फॉर दी स्पेन के नेशनल टीम में, और कैप्टन्स प्राइमेरा डिवीज़न क्लब बार्सिलोना में भी इन्होंने एज अ मिडफील्डर खेला था। तो ये एक स्पेनिश वुमेन फुटबॉलर है, और ये रही इनकी पिक्चर, यहाँ पे सामने आप पिक्चर इनकी देख सकते हैं। तो ये स्पेनिश फुटबॉलर है, और ये जो है वर्ल्ड की कह सकते हैं इनकी बेस्ट वुमेन फुटबॉलर है। तो एलेक्सिया पुटेलास जो स्पेन की फुटबॉलर है, ठीक है, ये वर्ल्ड की बेस्ट फुटबॉलर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ए दिल्ली, बी वेस्ट बंगाल, गुजरात, डी मुंबई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अलीपुर नाम से ही आप बता सकते हैं कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। काफ़ी बड़ी एक गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन में कि व्हेन इज़ द डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो आपने यहाँ पूछी जा रही है कि किस दिन को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर के रूप में मनाई जाती है हर साल। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 30 नवंबर। आपको बतानी है कि वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस के रूप में जितने भी केमिकल वॉरफेयर के विक्टिम हैं उनके लिए मनाई जाती है वो कौन से दिन है। तो यहाँ पे जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगी 38 नवंबर। तो 38 नवंबर को जो है एक शोक मनाई जाती है। यहाँ पे 38 दिसंबर को जो है एक जितने भी केमिकल वॉरफेयर में जितने भी विक्टिम्स रहे हैं उनकी याद में जो है इस दिन को मनाया जाता है 38 नवंबर को। ये एक ट्रिब्यूट दिया जाता है जितने भी विक्टिम्स है केमिकल वॉरफेयर के, और ये याद दिलाई जाती है कमिटमेंट के, जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ केमिकल वेपन्स के जितनी भी और ये है ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये कमिटमेंट उनकी याद दिलाई जाती है कि वो ताकि वो एलिमिनेट कर दे सके जो थ्रेट है केमिकल वेपन्स के, और प्रमोट कर सके गोल्स को, पीस को, जो पीस, सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरिज्म है उनको प्रमोट करने के लिए इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 30 नवंबर को
वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, और इसकी जो इनको जो ऑफिशियली तौर पे इस डे को ऑब्जर्व करने की जो है रिकग्नाइजेशन जो है दी गई थी यूएन द्वारा। और ये कब से शुरुआत की जा रही है, तो ये 2005 से इसकी जो है शुरुआत हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है सेलिब्रेट की जाती है इस 30 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द साइक्लोन जवाद, जो अभी जवाद जो एक साइक्लोन आने वाली है, तो वो जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश, साउथ उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में आने वाली है। तो ये जो जवाद जो साइक्लोन है, इनका जो नाम कौन से कंट्री ने इस साइक्लोन का जो है नाम दिया है साइक्लोन जवाद? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया या इंडिया? हर बार जो एक साइक्लोन आती है, और जो इस साल काफ़ी सारे साइक्लोन आई है इंडिया में। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो साइक्लोन जवाद एक तीसरी जो है कह सकते हैं साइक्लोन जो है आने वाली है ईस्ट इंडिया में, ईस्ट कोस्ट मतलब ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, जो बे ऑफ बंगाल के साइड में। तो ये तीसरी साइक्लोन जो है जो हिट करने वाली है। तो हर साल जो होता है नाम दिया जाता है साइक्लोन को अलग अलग। ये एक साइकिल बेसिस पे होता है कि तो अब हर स्टेट अलग अलग कंट्री जो होती है वो नाम दिए देते हैं। तो इस बार जो है जो जवाद साइक्लोन आने वाली है अभी 4-5 दिसंबर को, तो आपको बतानी है कि नाम कौन से कंट्री ने दिया है। तो यहाँ पे आपकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगी सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो एक कंट्री है, उन्होंने इस बार साइक्लोन जवाद को जो है नाम दिया हुआ है। और इससे पहले जो साइक्लोन ईस्ट रीजन में आ चुकी है इंडिया के, वो है बे ऑफ बंगाल में हिट कर चुकी है, वो है आपकी याश जो कि मई में आई थी, और गुलाब जो कि सितंबर में आई थी। तो ये रही आज की 10 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें ताकि आपको करंट रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। राधे राधे।